महाउपनिषद पंचम अध्याय। महर्षि ऋभु ने कहा, हे पुत्र, मेरे द्वारा कहे वचनों को भली प्रकार सुनो। अज्ञान और ज्ञान, इन दोनों की साथ साथ भूमिकाएं हैं। इनके बीच में अनेक दूसरी भूमिकाएं उत्पन्न होती हैं। अहम भाव ही मूल स्वरूप से पृथक करने वाला है। स्वरूप में अवस्थित होना ही मुक्ति है। शुद्ध सत्ता रूप बोध ही आत्मा का रूप है, जो उस बोध की अवस्था से हटते नहीं। ऐसे साधकों को अज्ञान से पैदा हुए राग, द्वेष आदि दूषित विकार प्रभावित नहीं कर पाते। आत्म स्वरूप से हटकर वासनात्मक स्वरूप में जो चित्त का डूबना है, इससे अधिक मोहग्रस्त होना दूसरा नहीं कहा जाएगा और ना हो सकता है। एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करते हुए जो मध्य में मन की अवस्था होती है, उसे ध्वस्त मनन के स्वरूप वाली स्थिति समझा जाता है। लेकिन सभी संकल्पों के पत्थर की शिला के समान भली प्रकार शांत हो जाने पर निश्चेष्ट अवस्था, जिसमें जागृत और स्वप्न अवस्था भी प्रायः चेष्टा रहित होती है, वही परास्वरूप स्थिति कहलाती है। अहंकार के क्षीण हो जाने पर शांत, चेतन तथा भेदभाव से रहित चित्त की स्थिति ही स्वरूप अवस्था कहलाती है। मोह के 7 प्रकार कहे गए हैं, जो इस प्रकार है: बीज जागृत अवस्था, जागृत अवस्था, महाजागृत अवस्था, जागृत स्वप्न अवस्था, स्वप्न अवस्था, स्वप्न जागृत अवस्था, सुषुप्तावस्था। तत्पश्चात यही परस्पर मिलकर असंख्य रूप धारण कर लेते हैं। अब इन सबके अलग अलग लक्षण सुने। प्रथम बीज जागृत अवस्था वह है जो नाम रहित शुद्ध चेतन की भविष्यत में घटित होने वाली चित्त जीव आदि नाम के शब्दार्थ रूप संबोधन से युक्त अवस्था है। वह बीज रूप में स्थित जागृत अवस्था बीज जागृत नाम से प्रसिद्ध है। यह ज्ञाता की नूतन अवस्था है। अब आप जागृत अवस्था की यथार्थ स्थिति सुने। नवजात जीव के अंतरंग में यह मैं हूं, यह मेरा है, अर्थात मैं और मेरेपन के भावों की स्थिति ही मोह की दूसरी जागृत अवस्था कही जाती है, क्योंकि उससे पूर्व यह भावना नहीं थी। महाजागृत अवस्था वह है जिसमें यह वह व्यक्ति है, यह मैं हूं, वह मेरी चीज है। आदि भावनाएं पूर्व जन्मों के संस्कार सहित विदित होती हैं। अप्रचलित अथवा प्रचलित एवं तन्मय होकर जो मन की काल्पनिक रचना जागृत अवस्था में होती है, वह जागृत स्वप्न कही गई है। एक चंद्रमा की जगह 2 चंद्रमाओं का, सीप में चांदी का तथा मृगमारीचिका में जल का आभास होना इत्यादि जागृत अवस्था में अभ्यास को प्राप्त हुई जागृत स्वप्न के विभिन्न प्रकार हैं। स्वप्नावस्था वह कहलाती है जिसमें कुछ समय पूर्व देखा गया दृश्य पुनः दृष्टिगोचर ना हो और जागने पर उस दृश्य की मनुष्य को स्मृति मात्र शेष रहे। इसके पश्चात स्वप्न जागृत अवस्था वह है जिसमें पूरे विकास को न प्राप्त हुआ स्वप्न, जो अनेक क्रियाकलापों द्वारा देर तक टिके तथा जो जागृत की तरह ही उत्पन्न हो अथवा जागते हुए भी स्वप्न दिखाई दे। इन 6 अवस्थाओं को पार कर जब जीव की जड़ात्मक स्थिति में प्रतिष्ठापना होती है, उस बीते हुए दुख बोध से युक्त अवस्था को ही सुषुप्ति कहा गया है। उस स्थिति में यह संसार आंतरिक अंधकार में विलीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे प्रति अज्ञान जनित मोह की
7 भूमिकाओं को बतलाया। इसमें से प्रत्येक भूमिका विभिन्न ऐश्वर्य युक्त विभिन्न अवस्थाओं के रूप में विविध रूप धारण करने वाली है। हे निष्पाप पुत्र, अब मैं तुम्हें ज्ञान की जो 7 भूमिकाएं हैं उन्हें सुनाता हूं, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मोह पंख में नहीं फंसता। ज्ञानी जनों ने योग भूमिकाओं के बहुविध भेद बतलाए हैं, परंतु मैं तो इन 7 भूमिकाओं को ही विशेष लाभप्रद मानता हूं। इस प्रकार इन 7 भूमिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाला अवबोध ही ज्ञान कहलाता है। इन 7 भूमिकाओं के अंतर्गत होने वाली मुक्ति ये कही जाती है। पहली ज्ञान भूमिका को शुभेच्छा नाम दिया गया है, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसी, चौथी सत्यापति, 5वीं असंस्कृति, 6वीं पदार्थ भावना तथा 7वीं तुर्यगा है। इन भूमिकाओं में पुनः शोकाकुल न होने देने वाली मुक्ति निहित है। अब तुम इन भूमिकाओं का विस्तार सुनो। मैं भ्रमित मति क्यों हूं? शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों से मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा। इस प्रकार से वैराग्य धारण करने से पूर्व जो अभिलाषा जागती है उसे ज्ञानियों ने शुभेच्छा नाम दिया है। इसके बाद शास्त्र तथा श्रेष्ठ जनों के सानिध्य लाभ से अध्ययन आदि के द्वारा अभ्यास एवं वैराग्य भावना से सदाचार की प्रवृत्तियों का प्राकट्य होता है, उसे ही विचारणा नाम दिया है। शुभेच्छा और विचारणा द्वारा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति जब क्षीण हो जाती है, ऐसी अवस्था को तनुमानसी कहा गया है। इन 3 भूमिकाओं के अभ्यास द्वारा वैराग्य भाव के प्राबल्य से जब चित्त निर्मल सत्य रूप में स्थित होता है, इसी अवस्था को सत्यापति कहते हैं। इन सभी भूमिकाओं का अभ्यास हो जाने पर चमकने वाली संसर्गहीन कला सत्वारूढ़ होती है, वही असंस्कृति कहलाती है। इन 5 भूमिकाओं के अभ्यास के फलस्वरूप अपनी चेतना में ही रमते रहने तथा बाह्य आभंतर पदार्थों की भावना के नष्ट होने पर पदार्थ भावना नामक 6ठी भूमिका में पदार्पण होता है। इन 6 भूमियों के परिपक्व हो जाने पर भेद बुद्धि का क्षय हो जाता है और आत्म भाव में ही साधक की दृढ़ निष्ठा हो जाती है। यही तुर्यगा अवस्था कही गई है। इस तुर्यावस्था को जीवन मुक्त पुरुष ही उपलब्ध कर पाते हैं। इसके बाद तुर्यातीत अवस्था है जो विधेय मुक्ति का विषय है। हे निष्पाप, जो अति भाग्यवान पुरुष सप्तमी तुर्यगावस्था को प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मा में रमणशील महात्मा परम पद को ग्रहण कर चुके हैं। ऐसे जीवन मुक्त आत्माएं सुख दुख के अनुभवों से सर्वथा निर्लिप्त रहती हैं। वे कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होती। अपने निकटस्थ परिजनों के सचेत किए जाने पर जैसे मनुष्य सोते से जाग पड़ता है, वैसे ही वे ज्ञानी जन सत्कर्मों में संलग्न रहकर सनातन आचरण की परंपरा निभाते हैं। इन 7 भूमिकाओं को यदि पशु और मिलेच्छ आदि भी जान लें तो वे भी देह रहते या देह त्याग के पश्चात मुक्ति के अधिकारी हो जाते हैं। इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। हृदय ग्रंथियों का खुल जाना ही ज्ञान है और ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर मुक्ति सुनिश्चित है। जैसे मृत तृष्णा में जल की भ्रांति होती है, इसे ही अविद्या कहा गया है। अविद्या का नाश ही मुक्ति है। परम पद के अधिकारी वही हैं जो मोह रूपी सागर से पार हो चुके हैं। आत्म साक्षात्कार की
प्रयत्नों में संलग्न पुरुष ही इन भूमिकाओं में प्रतिष्ठित होते हैं। मन की पूर्णतया शांति के साधन को योग कहा गया है। योग की इन 7 भूमिकाओं को ज्ञान भूमि के अंतर्गत ऊपर बतलाया जा चुका है। इन भूमिकाओं का लक्ष्य है ब्रह्म पद की प्राप्ति, जहां तेरा मेरा और अपने परायपन का संकीर्ण भाव मिट जाता है। उस समय ना तो भावात्मक बुद्धि अवशेष रहती है और ना ही भाव अभाव का चिंतन हो पाता है, क्योंकि जागतिक वस्तुओं की सत्ता आत्म संवेदन मात्र है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। सर्वथा शांत आलम्बन रहित आकाश स्वरूप शाश्वत शिव, दोष रहित भासमान रहित अनिर्वचनीय कारण रहित, न सत्य न असत्य न मध्य, संपूर्णता रहित और संपूर्ण भी, मन वाणी से अग्राह्य पूर्ण से पूर्ण, सुख से सुखतर स्वरूप, संवेदन की पहुंच से परे पूर्ण शांत आत्मानुभूति रूप तथा व्यापकता, यह ब्रह्म का स्वरूप है। सभी पदार्थों की सत्ता के अतिरिक्त ये चैतन्य भिन्न नहीं है और इसकी प्राप्ति का आधार एकमात्र सम्यक अनुभूति है। दृष्टा और दृश्य का संबंध हो जाने पर मध्य में दृष्टि का जो स्वरूप परिलक्षित होता है, वे दृष्टा दृश्य और दर्शन से भिन्न साक्षात्कार रूप स्थिति ही है। चित्त के एक देश से दूसरे में प्रवेश करने के मध्य जो अवस्था होती है, उस जड़ता रहित चेतन रूप चिंतन में निरंतर तन्मय रहना चाहिए। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे जड़ चेतन विहीन जो सनातन रूप है, उसी में हमेशा स्थित रहो। जड़ता ही हृदय की पाषाणवत स्थिति है। उसका परित्याग करने पर जो अमनस्क अवस्था है, उसी में सदैव लीन रहो। चित्त को दूर से ही त्याग कर जिस अवस्था में हो, उसी में स्थिर रहो। परमात्म तत्व से सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति हुई, पश्चात उसी मन से विकल्प जाल रूप यह संसार उत्पन्न हुआ। हे विप्र, शून्य से भी शून्य की उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश शून्य है, परंतु इसी से मनोहर दिखलाई पड़ने वाली नीलिमा प्रकट होती है। संकल्प के विनष्ट हो जाने पर चित्त वृत्तियां गल जाती हैं और इसी के साथ संसार का मोह रूपी कोहरा भी छट जाता है। ऐसे में शरद ऋतु के आगमन पर स्वच्छ आसमान की तरह वह अजन्मा आद्य अनंत एक चिन्मात्र रूप ब्रह्म ही अंतिम रूप से सुशोभित होता है। बिना कर्ता और रंग के आकाश चित्रित सा प्रतीत होता है। बिना दृष्टा के स्वयं अनुभव निंद्राहीन स्वप्न दिखलाई देता है। ये चिरात्मा साक्षी रूप सबके प्रति समान रहने वाला स्वच्छ निर्विकल्प तथा दर्पणवत है। उसमें बिना किसी आकांक्षा के तीनों लोक प्रतिबिंबित हो रहे हैं। सर्वस्वरूप चिदाकाश रूप और अखंडित ब्रह्म एक है। चित्त की चपलता शांत करने के लिए प्रयत्न पूर्वक ऐसी भावना करनी चाहिए। तीनों लोकों से युक्त ब्रह्म के दर्शन उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे एक मोटी पत्थर शिला पर रेखाएं उपरेखाएं खिंची होती हैं। ब्रह्म से भिन्न किसी अन्य कारण के न होने पर इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई। खरगोश के सींग की तरह यह त्रिकाल बाधित है। ऋभु कहते हैं, इस प्रकार मैंने जो ज्ञातव्य था उसे जान लिया, जो विलक्षणता देखनी थी उसे देख लिया और चिरकाल से थका मैं अब विश्रांति को प्राप्त हो चुका हूं। हे निदा, इस संपूर्ण जागतिक माया से विमुक्त होकर तथा संशय विहीन होकर तुम चिन्मात्र के दर्शन करो। चिन्मात्र के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसा समझो। जिन्होंने संकल्प बंधन को काट दिया है, जो चित्त तत्व रहित महान पद
पा चुके हैं। ऐसे ही साधक निष्पाप होकर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मन को वश में करके जो विमनस्क हो गए हैं, शांत चित्तता उनकी प्रखर मेधा की परिचायिका है। वेदांत के विषय में चिंतनशील मनुष्य जिनकी चित्त वृत्तियों का क्षय हो चुका है और मानसिक संकल्पों के त्याग में अभ्यस्त होने से जिनका मन सुस्थिर हो चुका है, जो मुमुक्षु पुरुष है और उपादेय दोनों तरह के दृश्यों का परित्याग कर रहे हैं, जो नित्य दृष्टा अर्थात आत्मज्ञान के साक्षात्कार में संलग्न तथा अदृष्टा अर्थात प्रपंच को न देखने वाले हैं, जो ज्ञातव्य परम तत्व में विशेष रूप से जागरूक रहकर जीवन यापन करते हैं, जो रसयुक्त तथा रसहीन इन सभी पदार्थों के प्रति अति सुस्थिर वैराग्य भाव से सघन मोहात्मक संसार पथ में सोए हुए हैं। वैराग्य की प्रबल भावना से चूहे द्वारा काटे गए पक्षी के पाश की तरह जिनकी सांसारिक वासना तृष्णा का पाश कट चुका है और हृदय की ग्रंथियां ढीली पड़ गई हैं, ऐसे साधकों का स्वभाव विशिष्ट ज्ञान से उसी प्रकार परिष्कृत निर्मल हो जाता है, जिस प्रकार निर्मली फल से जल निर्मल हो जाता है। मन के राग रहित अनासक्त द्वंद से रहित तथा निरालंब हो जाने पर पिंजड़े से मुक्त हुए पक्षी की तरह ही मोह बंधन से मन की मुक्ति हो जाती है। संशय रूप दुरात्म भावना जिनकी शांत हो चुकी है, जो प्रपंच कौतुक से विमुक्त है, उनका चित्त पूर्णमासी के चंद्र के समान विशेष शोभा पाता है। न मैं स्वयं और न अन्य कुछ ही यहाँ है। मैं तो सभी दोषों से रहित मात्र ब्रह्म हूँ, जिसकी दृष्टि सत असत के मध्य इस प्रकार की है, वही वास्तव में ब्रह्म साक्षात्कार करने वाला है। जिस प्रकार दर्शनीय दृश्यों की तरफ मन स्वाभाविक रूप से बिना आसक्ति के ही खिंच जाता है, उसी प्रकार धीरमती पुरुष कर्तव्य कर्मों के निर्वाह में संलग्न रहते हैं। भली प्रकार सोच समझकर भोगा गया भोग उसी तरह संतुष्टि का निमित्त बनता है, जिस तरह से जानबूझकर सेवा में संलग्न चोर चौर्य कार्य को छोड़कर मित्रता ही निभाता है। जिस ग्राम में जाने का मन में कभी विचार भी नहीं था, ऐसे ग्राम में अचानक आ जाने पर यात्री जिस आश्चर्य भरी दृष्टि से उसे दिखता है, उसी दृष्टि से ज्ञानी पुरुष भोग ऐश्वर्यों पर दृष्टिपात करता है। बिना श्रम से उपलब्ध हुई स्वल्प मात्र भोग सामग्री को नियंत्रित मन वाला साधक बहुत अधिक समझते हुए कष्टदायी मानकर त्याग देता है। शत्रु के बंधन से मुक्त होने पर जो राजा भोजन के एक ग्रास से संतुष्ट हो जाता है, वही राजा शत्रु द्वारा आक्रांत और आबद्ध न किए जाने पर राज्य के विशाल वैभव को भी तुच्छ ही मानता है। हाथ से हाथ को मलकर, दांत से दांत को पीसकर तथा अंगों से अंगों को दबाकर अर्थात स्वकीय संपूर्ण पराक्रम और साहस द्वारा मन को जीतने का प्रयास करें। इस संसार सागर में मन पर विजय पाने से बढ़कर अन्य उपाय नहीं है। इस भयंकर नरक रूपी साम्राज्य में दुष्कृत रूपी मत वाले हाथी भ्रमण करते हैं। आशा रूपी बाणों और कटारों से सुसज्जित इंद्रिय रूपी वैरियों को जीतना अत्यंत मुश्किल है। जो इंद्रिय रूपी वैरियों को अपने वशीभूत कर चुके हैं तथा जिन्होंने चित्त के अहम भाव को विनष्ट कर दिया है, उनकी भोग लिप्साएं उसी प्रकार समाप्त हो जाती हैं जैसे हेमंत ऋतु में कमल का पौधा सूख जाता है। एकत्व के दृढ़ अभ्यास द्वारा जब तक मन को नियंत्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक ही रात्रि में
बेताल की तरह हृदय में वासना टिकी हुई रहती हैं। विवेकशील व्यक्ति अपने मन को अभीष्ट सिद्धि के लिए सेवक के समान सभी प्रयोजनों की पूर्ति के लिए मंत्री रूप तथा संपूर्ण इंद्रियों को स्वनियंत्रित करने के लिए सामंत रूप बना लेते हैं। ऐसा मेरा विचार है। मेरे विचार से मनीषी का मन लालन करने के फल स्वरूप स्नेहमयी ललना स्वरूप और पालन करने से तुल्य है। शास्त्रानुकूल आचरण से स्वयं के एकत्रित अनुभवजन्य ज्ञान प्रकाश से तथा विवेक बुद्धि से मन रूपी पिता परम सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। अति हृष्ट पुष्ट सुदृढ़ निर्मल स्ववशीभूत भली प्रकार चैतन्य तथा आत्मिक सद्गुणों से प्रखर तेजस्विता युक्त सुंदर मन रूपी मणि हृदय में विराजमान है। हे ब्रह्मन, बहुविध वासना तृष्णा के कीचड़ से सने इस मन रूपी मणि को विवेक रूपी जल से निर्मल करके साधन सिद्धि के लिए चमकदार परिष्कृत बनाई। सद्विवेक का अवलंबन लेकर बुद्धि से यथार्थ सत्य का अनुसंधान करके इंद्रिय रूपी वैरियों को तुम छिन्न भिन्न कर पाओगे। इसी से संसार रूपी भव सागर से तुम पार उतरने में सक्षम हो सकोगे। संसार में मात्र आशा ही अनेक कष्टों की उत्पत्ति का कारण है और अनास्था आशा अपेक्षा रहित जीवन ही सुख का घर समझना चाहिए। वासनाओं के सूत्र से बंधा हुआ यह संसार पुनः पुनः उत्पन्न होता है। वह प्रख्यात वासना अति कष्टदायिनी बनकर समस्त सुखों का पूरी तरह से उच्छेदन करने के लिए आती है। जंजीर से सिंह के बांधने के समान वासना के मोहपाश में धीर कुली अति बहुश्रुत तथा महान व्यक्ति भी बंध जाते हैं। शास्त्रन को आचरण करता हुआ परम पुरुषार्थ का अवलंबन लेकर और श्रेष्ठ उद्यम करते हुए कौन सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। मैं समस्त विश्व रूप हूँ, मैं अच्युत परमात्म स्वरूप हूँ, मेरे अतिरिक्त शेष कुछ भी नहीं। इस तरह के बोधात्मक अहम भाव को उत्तम माना गया है। मैं सभी प्रपंच से भिन्न हूँ, मैं बाल के अग्रभाग से कहीं अधिक सूक्ष्म हूँ। इस प्रकार का दूसरा अहम भाव मोक्ष को देने वाला है, बंधन में फंसाने वाला नहीं। जीवन मुक्त आत्माएं ही ऐसे अहम भाव से युक्त होती हैं। मैं हाथ पैर वाला मात्र स्थूल शरीरधारी हूँ। इस प्रकार की मान्यता जो तीसरे लौकिक अहंकार में होती है उसे अत्यंत निकृष्ट कहा गया है। अहंकार से युक्त दुरात्मा प्राणी ही कष्ट में संसार रूपी वृक्ष का मूल कारण है। इससे प्रताड़ित प्राणी निरंतर पतन की ओर बढ़ता है। इस तृतीय दुख में अहम भाव का परित्याग करके लंबे समय से शुभ अहम भाव में संलग्न प्राणी शांत चित्त होकर मुक्ति प्राप्त करती है। प्रारंभिक दो अलौकिक अहंकारों को स्वीकार करके तीसरे दुखप्रद लौकिक अहंकार को त्याग दे। साधन शक्ति की वृद्धि पर इन सब प्रकार के अहंकारों को त्याग कर निरहंकारिता ग्रहण करे। उसी से उत्तम पद की प्राप्ति संभव है। भोग इच्छा ही बंधन कही गई है और उसका परित्याग ही मोक्ष कहलाता है। मन की प्रगति का कारण उसका नष्ट होना है। मन का नाश सौभाग्यवान पुरुषों की पहचान है। ज्ञानी पुरुषों के मन का नाश हो जाता है। अज्ञानी के लिए मन बंधन का कारण है। ज्ञानी पुरुषों के लिए मन ना तो आनंद रूप है और ना ही आनंद रहित है। उनके लिए वे चल अचल स्थिर सत असत भी नहीं है अथवा इसके मध्य की स्थिति वाला भी नहीं है। अखंड चेतन सत्ता सर्वव्यापक होते हुए भी उसी प्रकार दृष्टिगोचर
नहीं होती। जिस प्रकार चित्त में आलोकित होने वाला आकाश सूक्ष्मता के कारण दिखाई नहीं देता, सभी संज्ञाओं से रहित और संकल्पों से रहित ये चिदात्मा अविनाशी तथा स्वात्मा आदि नामों से जाना जाता है। वह समस्त निर्मल संसार के रूप में एकमात्र स्वयं को ही दर्शाता है। ज्ञानियों की दृष्टि में वह आकाश से भी 100 गुना स्वच्छ, निर्मल तथा निष्कल रूप है। वह चेतन सत्ता न तो कभी उदय होती है और ना ही अस्त होती है। वह गमन आगमन से रहित, न उठती और न स्थिर बैठी ही रहती है। मैं ना तो यहाँ और ना ही वहां कहीं भी नहीं है। वह चिदात्मा आश्रयहीन, विकल्प रहित और शुद्ध स्वरूप है। प्रारंभ में शंभम आदि गुणों द्वारा शिष्य के अंतः का परिष्कार करना गुरु के लिए आवश्यक है। तत्पश्चात उसे बोध स्वरूप ये ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। ये सभी कुछ ब्रह्म रूप है और तुम निर्मल ब्रह्म रूप हो। अपरिपक्व बुद्धि वाली और अज्ञानी के समक्ष सब कुछ ब्रह्ममय है। ऐसा कहना उसे मानो घोर नरक में धकेलने की तरह है, जिसकी भोग कामनाएं क्षीण हो चुकी हैं, आकांक्षाएं समाप्त प्राय हैं तथा बुद्धि जागरूक है। उसी को वेदांत का उपदेश प्राज्ञ गुरु प्रदान करे। अविद्या रूपी विकार का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर दिवस दीपक से प्रकाश तथा पुष्प से सुगंध की स्थिति का होना निश्चित है, वैसे ही चैतन्य पर संसार विद्यमान है। वास्तव में ये संसार अस्तित्व रहित है। ये तो मात्र आभासित होता है। जब तुम्हारी ज्ञान दृष्टि आवरण शून्य हो जाएगी और ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत होगी, ऐसे में तुम स्वयं अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे। तभी तुम्हें मेरे उपदेश की सत्यता का भली प्रकार बोध होगा। हे ब्राह्मण, सब दोषों को दूर करने वाली विद्या की प्राप्ति स्वार्थ भावना को विनष्ट करने के लिए प्रयत्नशील अविद्या द्वारा ही संभव होती है। अस्त्र द्वारा अस्त्र को निस्तेज किया जाता है और मल द्वारा मल धुलता है। विष द्वारा विष का शमन तथा शत्रु द्वारा शत्रु का हनन होता है। ये भूत माया भी इसी प्रकार की है, जो अपनी क्षय पर स्वयं हर्षित होती है। आसानी से इसका स्वरूप देखने में नहीं आता, परंतु दिखाई देते ही ये नाश को प्राप्त होती है। भेद दृष्टि का होना ही अविद्या है। इसका सर्वथा त्याग करना ही कल्याणप्रद है। वस्तुतः माया का अस्तित्व है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्ममय है। ऐसे दृढ़ निश्चय से की गई आंतरिक भावना ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। हे मुनि श्रेष्ठ, माया द्वारा जो नहीं पाया जाता वह अक्षय पद के नाम से जाना जाता है। हे द्विज, इस माया की उत्पत्ति किससे हुई, इसके बारे में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, अपितु विचार यही रहे कि किस प्रकार इसे नष्ट करूं। इसके क्षीण होकर विनष्ट हो जाने पर तुम क्षय रहित पद को पा सकोगे। इसके प्रकट होने का लक्षण, इसका स्वरूप और इसके नष्ट करने के उपाय पर विचार करते हुए इस रोग के मूल कारण के निदान का प्रयास करना चाहिए, जिससे यह तुम्हें आवागमन के जन्म चक्र में बारंबार ना डाले और चित्त रूपी समुद्र निर्मल आत्मस्पंदन से विभाजित हो सके। ये चिदात्मा अविभाजित रूप वाली है। अपने भीतर इस प्रकार का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। ये चिदात्मा चिन्मय सागर में कुछ क्षोभ युक्त हो रही है। सागर में लहरों की तरह निर्मल चिन्मय लहरें उठ रही हैं। आकाश सरोवर में जिस प्रकार वायु स्वयं लहराती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा में आत्म बल से आत्मा तरंगित होती है। सर्वशक्तिमान सत्ता द्वारा
इस प्रकार की दैवी स्फुरणा क्षण मात्र के लिए होती है। जिस चेतन शक्ति को देश, काल और क्रिया शक्ति चलायमान करने में अक्षम है, वही चेतन शक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानकर उच्च अनंत पद पर प्रतिष्ठित है। यह चेतन शक्ति अज्ञान स्थिति में सीमित सी होकर रूप भावना वाली होती है। उस विलक्षण परम सत्ता में जब रूप की भावना समाविष्ट होती है, उस समय उसके साथ नाम और संख्या आदि उपाधियां जुड़ जाती हैं। हे ब्रह्मन, चेतन शक्ति का वह रूप जो देश, काल और क्रिया का आश्चर्य रूप है तथा विकल्प रूप को ग्रहण करने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। पुनः वही वासनात्मक चिंतन से अहंकार रूप कहा जाता है। जब अहंकार भी निश्चयात्मक और दोषपूर्ण हो जाता है तो बुद्धि कहलाता है। बुद्धि भी जब संकल्प रूप में परिणित हो जाती है तो मननशील मन का रूप धारण करती है। मन के गहरे विकल्प में डूबने पर धीरे धीरे इंद्रिय स्वरूप की झलक मिलती है। मेधावी पुरुष हस्तपाद युक्त स्थूल शरीर को ही इंद्रिय मानते हैं। संकल्प और वासना की रस्सी से बंधा हुआ जीव दुख जाल में फंसकर निरंतर दुर्गत की ओर बढ़ता है। रेशम बनाने वाले कीड़े की तरह शक्तिमय चित्त घनीभूत अहम भाव को प्राप्त करके स्वेच्छा से बंधन में बंधता है। चित्त शक्ति अपने ही द्वारा संकल्पित तन्मात्रा रूपी पाश में जकड़कर जंजीर से बंधे हुए सिंह के समान अत्यंत लाचार हो जाती है। इसी आत्मा को कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं अहंकार और कहीं चित्त रूप में जाना जाता है। यही कहीं प्रकृति और कहीं माया कहलाती है। कहीं बंधन तो कहीं सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इसे कहीं अविद्या और कहीं इच्छा नाम से जाना जाता है। यह आशा रूपी जाल का रचयिता संपूर्ण विश्व को वैसे ही धारण करता है जैसे फल रहित वट का बीज वट वृक्ष को धारण करता है। यह मन चिंता रूपी अग्नि ज्वाला से दग्ध हुआ, क्रोध रूपी अजगर द्वारा काटा गया और काम रूपी सागर के भंवर में फंसा हुआ है। यह अपने पितामह आत्मा को विस्तृत कर चुका है। हे ब्रह्मन, दलदल में फंसे हाथी के समान ही इस मन का उद्धार करो। जीव के आश्रित भाव ब्रह्म द्वारा लाखों करोड़ों तथा असंख्य रूपों में कल्पित होकर पहले भी पैदा हो चुके हैं और आज भी पैदा हो रहे हैं तथा निर्झर से जल बिंदुओं की उत्पत्ति के समान और भी उत्पन्न होते रहेंगे। कुछ प्रथम बार, कुछ 100 से अधिक बार, कुछ असंख्य बार जन्म धारण कर चुके हैं और किन्हीं के तो 2-3 ही जन्म हुए हैं। कोई किन्नर, गंधर्व, विद्याधर एवं नाग रूप में उत्पन्न है। कोई सूर्य, चंद्र, वरुण, हरि, शिव एवं ब्रह्म रूप धारण किए हुए हैं। कुछ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि रूप में स्थित हैं। कोई औषधि, तृण, वृक्ष, फल, मूल एवं पत्ते के रूप में है तो कोई नींबू, कदम, आम, ताड़ तथा तमाल पेड़ के रूप में है। कुछ महेंद्र, मलय, सह, मंदर, मेरु आदि पर्वतों के रूप में विद्यमान है। कोई खारे सागर, कोई दूध, घृत, गन्ने के रस तथा जल राशि के रूप में स्थित है। कोई द्रुत वेग वाली नदियों के रूप में प्रवाहित है तो कोई विस्तृत दिशाओं का रूप धारण किए हुए हैं। कुछ ऊपर उठते हैं, कुछ नीचे गिरते हैं तथा कुछ पुनः ऊर्ध्वगमन करते हैं। हाथ से गेंद को बार बार गिराने उछालने के समान कुछ मृत्यु द्वारा ताड़ित होकर आसमान में उठते और गिरते रहते हैं। अनेक ऐसे हैं जो विवेकवान होकर भी
शुभ कर्म करते और हजारों जन्म ग्रहण कर लेने पर भी उनका संसार सागर से आवागमन नहीं मिटता। दिशा और काल से अनवच्छिन्न आत्म तत्व जब अपनी सामर्थ्य से शरीर धारण करता है, तब यही जीव वासना के वशीभूत होकर संकल्पों की ओर जाने वाले चंचल मन का रूप ग्रहण कर लेता है। वह संकल्प से युक्त मनहा शक्ति क्षण मात्र में ही स्वच्छ आकाश की भावना करती है। उसमें शब्द बीज अंकुरित होने लगते हैं। तत्पश्चात वही मन अधिक सघन होकर घने स्पंदन के क्रम से वायु स्पंदन की भावना में लीन होता है। उसमें स्पर्श रूप बीज के अंकुर फूटते हैं। उसके बाद दृढ़ अभ्यास द्वारा शब्द स्पर्श रूप आकाश एवं वायु के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती है। तीनों गुणों से ओतप्रोत मन रस तन मात्रा की अनुभूति करता हुआ क्षण भर में जल की ठंडक का विचार करता है। इससे उसे जल का अनुभव होता है। फिर चार गुणों से संयुक्त होकर मन अगले ही क्षण गंध तन्मात्रा का भाव कर लेता है। इससे उसे पृथ्वी का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार पांच तन्मात्राओं से युक्त होकर वह मन अपनी सूक्ष्मता त्याग कर आसमान में अग्नि कणों की शक्ल में स्फुरित होते हुए शरीर का दर्शन करता है। वह शरीर ही अहंकार कलाओं से युक्त और बुद्धि बीज से संयुक्त पुरेष्टक नाम से जाना जाता है, जो प्राणियों के हृदय कमल में मंडराने वाले भौरे के सदृश है। परिपूर्ण अवस्था की स्थिति में बिल फल की तरह ही तीव्र संवेगात्मक तेजस्वी शरीर की भावना किए जाने पर मन स्थूल हो जाता है। निर्मल आकाश में वह तेज सोना गलाने के पात्र में पिघले हुए स्वर्ण के समान स्फुरित होकर अपनी प्रकृति के अनुसार गठित होने लगता है। ऊपर से वह सिर की तरह, नीचे से पैरों की तरह, पार्श्वों में भुजाओं की तरह तथा मध्य में उदर की तरह समय आने पर अभिव्यक्ति को प्राप्त होकर पूर्ण शरीर के आकार को प्राप्त हो जाता है। बुद्धि, वीर, बल, उत्साह, विज्ञान और वैभव से संपन्न हो जाता है। वह शरीर सब लोकों का पितामह भगवान ब्रह्मा बन जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान के प्रत्यक्ष दृष्टा भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी उत्तम और मनोहर छवि को निहार कर विचार किया, इस चिन्मात्र आत्मरूपी परमाकाश का कोई आदि अंत दृष्टिगोचर नहीं होता। सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? इस प्रकार का विचार करते ही तत्काल उन्हें पवित्र आत्म दृष्टि प्राप्त हुई। उन्हें अतीत काल में हुई सृष्टि के असंख्य सर्ग दिखाई दिए। इससे समस्त धर्मों एवं गुणों के क्रम उनके स्मृति पटल पर उभर आए। उन्होंने माया से ही विभिन्न प्रकार के आचारों से समन्वित अनेक रूप रंग की प्रजा को अंतरिक्ष में गंधर्व लोक के समान ही संकल्प शक्ति से प्रादुर्भूत कर दिया। उनके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने अनेक चित्र विचित्र शास्त्रों और स्वर्ग नरक आदि की कल्पना कर दी। ब्रह्मा रूपी मन की कल्पना द्वारा संसार की स्थिति होने से ब्रह्मा के जीवन के साथ मन का जीवन है। ब्रह्मा जी के आयुष्य समाप्ति के साथ इस मन की भी समाप्ति है। हे दुष्श्रेष्ठ, वास्तव में ना तो कोई कहीं जन्म ही ग्रहण करता है और ना अवसान को ही प्राप्त होता है। यह सब मिथ्या है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। ये प्रपंचात्मक संसार आशा रूपी सर्पणियों की पिटारी है। इसे त्यागना ही उचित है। इसे असत मानकर मार्त भाव में स्थिर होना श्रेयस्कर है। गंधर्व नगर चाहे सुसज्जित हो या असुसज्जित, वह कैसा भी क्यों न दिखाई दे, वह तुच्छ ही है। उसी तरह अविद्या के अंश रूप ये पुत्र आदि भी प्रपंच रूप हैं।
इनके प्रति आसक्ति होना दुख का कारण है। धन स्त्री आदि की वृद्धि के प्रति सुख दुख का भाव रखना निरर्थक है। इसमें संतोष मानने की कहीं गुंजाइश नहीं। मोह माया की वृद्धि होने पर इस लोक में कौन सुख शांति का अधिकारी बना है। जिन पदार्थों की बहुतायत से अज्ञानी जन सुख अनुभव करते हैं, उन्हीं से ज्ञानी पुरुष विरक्त रहते हैं। हे तत्व ज्ञानी निधा, सांसारिक व्यवहार में जिस जिसका अभाव होता जाए उसकी इच्छा ना करे, और जो जो सहजता से उपलब्ध हो उसे स्वीकार करे। अप्राप्त की इच्छा न करना और प्राप्त उपभोग्य सामग्री का उपयोग करना, यही पांडित्य है। सत और असत के बीच शुद्ध पद को जानकर उसका अवलंबन ग्रहण करके बाह्य आभ्यंतरिक दृश्यों को ना तो ग्रहण करे और ना ही त्यागे। इच्छा और अनिच्छा को समान मानने वाले ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी उसमें उसी प्रकार लिप्त नहीं होते जैसे कीचड़ में कमल पत्र पड़ा रहकर भी उससे लिप्त नहीं होता। हे द्विज, यदि आपके हृदय में इंद्रिय जन्य विषय हलचल पैदा नहीं करते तो आप ज्ञातव्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर संसार रूपी समुद्र से पार हो गए। विशिष्ट ज्ञान युक्त होकर वासना रूपी फूलों की सुगंध से अपनी चित्त वृत्ति को जल्दी ही दूर कर लिया जाए तो महान पद की प्राप्ति हो सकती है। वासना रूपी जल से युक्त इस संसार सागर में जो सद्ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ है, वे ज्ञानी जन इससे पार हो गए। सांसारिक प्रपंच के जानकार पुरुष सांसारिक व्यवहार का ना तो परित्याग करते हैं और ना ही उसकी कामना करते हैं, अपितु वे उनके प्रति अनासक्ति का ही व्यवहार करते हैं। ज्ञानियों ने संकल्प का अंकुरित होना ही अनंत आत्म तत्व रूप चेतन का विषयासक्त होना माना है। वही संकल्प अल्पमात्र स्थान प्राप्त करके धीरे धीरे सघन होते हैं। तत्पश्चात वे मेघ की तरह सुदृढ़ होकर चित्ताकाश को ढककर जड़त्व भाव का संचार करते हैं। बीज की अंकुरावस्था को प्राप्त करने के समान ही चेतन विषयों को स्वयं से अलग सा मानते हुए वह संकल्प अवस्था को प्राप्त होता है। संकल्प से उसकी क्रिया अपने आप ही प्रकट होती है और स्वयं ही शीघ्र अतिशीघ्र वृद्धि को प्राप्त होती है, लेकिन वह दुख का ही कारण बनती है, सुख देने वाली नहीं होती। चित्त में उत्पन्न होने वाली संकल्प क्रिया को रोके, उसमें पदार्थ भावना ना करे। जिसे संकल्प को विनष्ट करने का निश्चय किया है, उसे पुनः उसका अनुगमन करना उचित नहीं। भावना का अभाव होते ही संकल्प स्वयं समाप्त हो जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, संकल्प द्वारा संकल्प को और मन द्वारा मन को नष्ट कर डाले। आकाश की तरह ही यह जगत भी शून्य है। हे विप्र, जिस तरह तांबे की कालिमा और धान का छिलका प्रयत्न पूर्वक क्रिया विशेष से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार पुरुष का विकार रूपी दोष प्रयत्न से दूर हो जाता है। धान के छिलके के समान जीव पर मल विकार रूपी दोष प्रकृतिगत है, तो भी उनका नष्ट होना निश्चित है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं। अतः आत्म स्वरूप में स्थित होकर उद्योगी पुरुष बनने का प्रयत्न करो। इसमें असंभव जैसी स्थिति